हरियाणा के यमुनानगर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। ये रथ यात्रा रादौर सड़क से शुरू हुई, जो शहर के अलग अलग भागों से होती हुई शास्त्री कॉलोनी में जाकर संपन्न हुई। इस यात्रा में दोनों तरफ सैकड़ों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ का रथ खींचकर आगे चल रहे थे, जबकि दोनों तरफ श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के रथ पर फूलों की बारिश कर रहे थे। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस रथ यात्रा का स्वागत किया। भगवान जगन्नाथ से देश और प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। उधर चंडीगढ़ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 17 नगर निगम कार्यालय के बाहर महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान ये कार्यकर्ता थालियां बजाकर सब्जी बेचते हुए नजर आई, जिन्होंने हाथों में होर्डिंग्स लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन सभी महिलाओं का कहना था कि देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, जिस वजह से आम लोगों के सामने परेशानियां खड़ी हो गई है। लोग इस बढ़ती महंगाई से परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार है कि इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही। तमाम चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सरकार का कोई अंकुश नहीं है। वहीं हरियाणा में इमरजेंसी के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली डायल 112 गाड़ियां राज्य के सभी थानों में पहुंच गई है। सिरसा में भी डायल 112 गाड़ियां पहुंची। इन गाड़ियों को पुलिस लाइन से संबंधित थानों में भेजा गया, जहां सिरसा जिले के कुल 26 गाड़ियां मिली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना की शुरुआत पंचकूला में की, जिसके बाद पूरे प्रदेश में अब ये गाड़ियां पहुंच गई है। अब पुलिस की मदद के लिए डायल 112 करने पर तुरंत पुलिस की गाड़ियां रिस्पॉन्ड करेंगी। जहां से कॉल आई है उस जगह पर कम से कम समय में ये गाड़ियां पहुंचेंगी। ये सभी टोयोटा की इनोवा गाड़ियां हैं, जो कि जीपीएस सिस्टम से लैस है। पुलिस का मानना है इस सेवा के बाद अब लोगों को जल्दी रिस्पांस मिल पाएगा, लोगों को ये सुविधा मिल पाएगी। तो प्रदेश को 112 डायल गाड़ियां मिली। सिरसा में 26 पुलिस की नई गाड़ियां पहुंची। जीपीएस सहित कई सुविधाओं से लैस ये नई गाड़ियां इनोवा की ये गाड़ियां हैं सारी। सीएम मनोहर लाल ने इस योजना की पंचकूला में शुरुआत की। वहीं मानसून की पहली बारिश ने स्मार्ट सिटी करनाल के नगर निगम से लेकर प्रशासन तक की पोल खोलकर रख दी है। जहां इस मानसून की पहली बारिश में पूरा शहर जलमग्न होता नजर आया। ये देखिए तस्वीरें इसकी गवाह। शहर में हर जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए गाड़ियां भी डूबती दिखाई दी, गाड़ियों के इंजन ऐसे में खराब हो जाते हैं। और आप जरा अंदाजा लगाइए, जब इन सड़कों से कोई व्यक्ति गुजरेगा, कोई बच्चा गुजरता है, कोई बुजुर्ग गुजरता है, गड्ढा अगर हुआ, गड्ढा दिखाई नहीं देगा और गड्ढे में सीधा वो व्यक्ति समा सकता है, उसकी जान पर बन सकती है। हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद मानसून ने दस्तक दी, जिसका किसान सहित कई वर्ग इंतजार कर रहे थे। हरियाणा के वन, पर्यावरण, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मानसून की दस्तक का स्वागत करते हुए ईश्वर का धन्यवाद किया है। यमुनानगर में भी किसानों को लंबे समय से बारिश का इंतजार था, क्योंकि किसानों की फसलें सूखने लगी थी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया, किसानों को और अन्य लोगों को इस मौसम का लंबे समय से इंतजार था। सारी प्रकृति बारिश पर ही निर्भर करती है। हमारी आर्थिक स्थिति भी खेती पर ही निर्भर करती है। जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी समृद्धि होगी। जो धान लगा रखे हैं उनकी धान बिल्कुल सूख गई थी, बहुत परेशान थे। वो परमात्मा ने आज दया करी है और मानसून की पहली आज बौछार आई है, जिसका सब लोग आनंद ले रहे हैं। हमारे किसान भाई भी बहुत खुश हैं और इससे किसान भाई खुश है तो सब लोग खुश होते हैं, क्योंकि उससे व्यापारी लोगों का भी बिजनेस बढ़ता है। किसान खुश है तो सब लोग खुश हैं। पिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ। हर किसान को, सबको इसका बड़ा भारी इंतजार है बारिश का। और हाँ, इससे मौसम भी बहुत सुहाना होता है। मौसम के साथ साथ जो फसलें हैं, सब कुछ जो सारी प्रकृति है ना, वो बारिश के ऊपर डिपेंड करती है। तो निश्चित तौर से उससे
बहुत बड़ा लाभ होगा, किसान को बहुत बड़ा लाभ होगा। और हमारी तो आर्थिक स्थिति जो है वो काफ़ी हद तक कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो जितनी खेती अच्छी होगी उतनी समृद्धि भी होगी देश में भी, जनता में। इस बीच बात करेंगे बड़ी खबर की। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा बयान। अकाली दल और बीजेपी सरकार पर उन्होंने तंज कसा है। निजी बिजली कंपनियों से पंजाब सरकार ने नहीं लिया धन। सीएम कैप्टन की तरफ से यह कहा गया, आप और अकाली दल ने कथित तौर पर अवैध रूप से राजनीतिक धन लिया। यह आरोप सीएम कैप्टन आप पर और अकाली दल पर उल्टा लगाते नजर आए। बड़ी खबर बता दें आपको, सीएम कैप्टन उन्होंने बड़ा बयान दिया है और आरोपों पर जवाब दिया है। अकाली दल पर, बीजेपी पर उन्होंने तंज कसा है। दरअसल निजी बिजली कंपनियों से पंजाब सरकार पर धन लेने का जो आरोप लगा था उस पर उन्होंने सफाई दी कि कोई धन नहीं लिया गया। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।